अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तो खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर अहमद, सिस्को सर्टिफाइड अकेडमी इंस्ट्रक्टर एंड सर्टिफाइड वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपर। सीरा इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, जिस इंस्टीट्यूट के अंडर आप लोग ये कोर्स कर रहे हैं, तो उस इंस्टीट्यूट के बारे में मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ कि सीरा इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर क्या है, ये क्या काम कर रहा है, किस बेस पर बना है, तो आप लोग को भी इल्म में कुछ बातें आ जाएगी। It is not as important for a Muslim to know himself as it is to know about हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मुसलमान का अपना आप जानना इतना ज़रूरी नहीं जितना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानना ज़रूरी है। बीइंग अ मुस्लिम, हम जिनकी उम्मती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मुश्किलात काटी और हमारे लिए इस्लाम लेकर है, और फिर अगर हम उनको भी ना जान सके तो हमारी ज़िंदगी का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए कोशिश की जाए कि मुकम्मल कोशिश की जाए कि हम खुद को तो जान रहे हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी ज़रूर मालूमात हो, उनकी पूरी हयात मुबारक पे कि 63 साल ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें होती रही हैं, तो इन सारी बातों का इल्म होना चाहिए। तो बेसिकली सीरा का मेन मोटिव, इसका स्लोगन, इसका मेन मकसद यही है कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम किया जाए किसी भी तरीके से। मेन जो इसका तरीक़ेकार है वो यही है कि तालीमी अंदाज में हर ख़ास व आम तक सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचाया जाए। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसी मकसद को लेकर जुलाई 2022 में सीरा इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर के नाम से वजूद में आई और फैसलाबाद में ये मौजूद है इस टाइम। One of the main focuses of the institute is to provide enlightened Sirat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam in an educational manner in every special and ordinary human being. सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर ख़ास व आम तक तालीमी अंदाज में पहुँचाने का, राइज करने का, आम करने का ये मकसद लेके ये इदारा सीरा इंस्टीट्यूट चल रहा है। तो इसी मकसद को लेकर सीरा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी आगाज़ किया गया। तो देखा जाए तो अब हम टीवी नहीं इतना देख रहे, लेकिन सोशल मीडिया पे हम एक्टिव है। डिजिटल दौर है, टीवी हो या ना हो, फ़ोन ज़रूर है, मोबाइल ज़रूर है, व्हाट्सएप ज़रूर है, फेसबुक ज़रूर है। तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करके ही जब गैर मुस्लिम हमें इस्लाम से दूर कर रहा है, तो बीइंग अ मुस्लिम हमें क्या चाहिए कि वही तरीके अपना के डिजिटलाइज चीज़ें करके तो इस्लाम को खिलाया जाए। तो मेन मकसद जो इदारे का वो यही है। बाकी तो हमने जो चीज़ सीखनी है, अब वो आप लोग के पास दोनों ऑप्शन है कि आप किसी भी इदारे के साथ लिंक हो जाए। अच्छा, काइंडली आप लोग अपना माइक ऑफ कर दीजिएगा। ओके, लेट सपोज आप लोग ये चीज़ कर देते हैं, आप लोगों ने कोडिंग सीख लिया, आपने प्रोग्रामिंग सीख ली, वेब डिज़ाइनिंग कर ली, सारी चीज़ें होती हैं आपकी। आपके पास दो ऑप्शन आ रहे होंगे कि एक कोई इदारा ऐसा या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हाउस या फिर कोई ऐसा काम जो सिर्फ दुनियावी मकसद के लिए है और सेम सैलरी में, फॉर एग्जांपल वो आपको 1 लाख रुपए दे रहे हैं सेम सैलरी, या फिर उससे थोड़ी सी कम मीन्स कि 80,000 लगा लें, और इस्लामिक इंस्टीट्यूट है, आपको एक दीन का काम वहाँ पर आपको करने को मिलेगा। तो अब ये आप लोगों को खुद डिफाइन करना होगा, खुद सोचना होगा कि आप सेम काम ही करना है
या फिर सेम टास्क ही है, सेम सैलरी ही है, या इस्लामिक इंस्टीट्यूट में सैलरी थोड़ी सी कम भी है, तो आप किस तरफ जाते हैं? तो अगर आप लोग इस्लामिक इंस्टीट्यूट वगैरह के साथ लिंक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उसका यही फ़ायदा है कि दुनियावी चीज़ें तो आपकी संवर ही रही हैं, साथ साथ आखिरत भी संवर रही होगी। तो हमने तो चीज़ सिखानी है, अब आगे स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस रास्ते को निकले। तो सीधा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, अ, नाम से ही जाहिर है कि स्किल्स को डेवलप किया जाता है, कि इस इदारे का मकसद है कि स्किल्स को डेवलप किया जाए। स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकल रहे हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स पीएचडी वाले भी आ रहे हैं, तो स्किल्स नहीं है, कोई जॉब नहीं है। आजकल तो शायद आप लोग ने वो पोस्ट भी देखी होगी जिसमें जो बहुत चीज़ वायरल हो रही है कि 40,000, आई थिंक 40,000 ही है, पीएचडी होल्डर्स अनएम्प्लॉयड है इस टाइम पाकिस्तान में। तो पीएचडी करने का भी क्या फ़ायदा अगर आप 1 रुपया भी नहीं कमा सकते हैं उसकी मदद से। तो स्किल सीखें, स्किल्स का फ़ायदा है, डिग्री करें, ज़रूर करें, लेकिन उसका फ़ायदा तब है लेकिन जब आपके पास स्किल्स है। अगर स्किल्स नहीं है तो उस डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है आपके पास। जी, स्क्रीन नज़र आ रही है? जी सर, आ रही है इसकी। अरे शो नहीं हो रही है आपके पास वो आइडिया है इसके ऊपर। शो नहीं हो रही। सर मुझे भी शो नहीं हो रही। वो मुझे भी नहीं हो रही। सर वो मुझे भी नीचे हो रही है। मैंने आपको पिन कर दी है। अरे आपके नीचे आ रही जी, हो गया। सर, हो गया शो। अब हो गई सर, अब हो गई है, हो गई शो। ठीक है सर, ठीक। Okay, Sira Skill Development Program. The aim is to provide the young generation to teach the latest technology, including web and mobile application development, graphic designing, digital marketing, वीडियो एडिटिंग, etc कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिखाया जाए और स्टूडेंट जैसे ही कोर्स वगैरह करके निकले, पढ़ के निकले यहाँ से, तो अर्निंग लेवल पर पहुँच जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमसे स्टूडेंट्स करके जाते हैं, 6 to 7 मैक्सिमम 8 मंथ्स का कोर्स है, और वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपर बन के निकलते हैं, मोबाइल ऐप डेवलपर। उसके बाद 3 मंथ्स की कहीं पे इंटर्नशिप कर लिया, हमारे पास ही कर ली, प्रोफेशनल ट्रेनिंग हासिल कर ली, और साथ ही जॉब्स मिल जाती हैं। अभी आज ही एक स्टूडेंट बता कर गए हैं कि मतलब 4 स्टूडेंट्स थे एक साथ ही सेम बैच के, तो चारों की अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ जगह पर, यानी कि एक ही जगह हर किसी की अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग सॉफ्टवेयर में जॉब हुई है दिसंबर में ही। तो हमारा मकसद तो यही है कि पढ़ें और आप लोग अपने अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। तो इसका फ़ायदा भी बहुत है, और आगे इसकी बहुत अच्छी अर्निंग भी हो जाती है, हैंडसम अमाउंट मिल जाती है। अच्छा जी, सो दैट दे कैन यूज़ दिस एबिलिटीज़, आप लोगों ने ये टेक्नोलॉजी सीख ली, और उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप इस टेक्नोलॉजी को सीख कर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे मज़ीद फैलाएं और इस्लाम का काम करें। सो डैट अगर आप लोग ये चीज़ करते हैं तो इसका क्या फ़ायदा होगा कि दुनियावी फ़ायदे तो आपको होने ही होने हैं, साथ साथ आखिरत के फ़वाइद भी होंगे। So that then we have the opportunity to receive worldly benefits as well as other worldly benefits and love of the Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. जी, डेली गूगल मीट पर ही क्लास हुआ करेगी। अच्छा जी, कुछ हमारे कोर्सेज़ के बारे में, आप लोग जिस दायरे में पढ़ रहे हैं वहाँ पे कुछ और मज़ीद कोर्सेज़ करवाए जाते हैं। अब आप लोग जो कोर्स करते हैं बेसिकली वेब डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनर का, तो वेब डिज़ाइनिंग के साथ साथ आगे वेब डेवलपमेंट भी आ जाती है, और फिर उसके बाद मोबाइल ऐप डिज़ाइनिंग, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी आ जाती है। तो बेसिकली आप लोग एक ऐसा कोर्स कर रहे हैं जो वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, लेकिन उसका मॉड्यूल 1 जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सॉरी वेब डिज़ाइनिंग का है बस। तो जो वेब डिज़ाइनिंग कर लेते हैं और आप लोग फिर इसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं कि हाँ जी ये मैं कर सकता हूँ, आगे फर्दर मुझे जाना चाहिए, तो फिर आप लोग मॉड्यूल 2 कर सकते होंगे। और जो मॉड्यूल 2 कर लेता है वो मॉड्यूल 3 इजीली कर लेता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग फील्ड जो है
ये हर कोई कर नहीं सकता है। एक तो हम कहते हैं कि हमें 1 साल दे दिया जाए तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, तो 1 साल कोई हमें देता भी नहीं है, तो इस वजह से हमने इसको मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है। किया हुआ है कि पहले मॉड्यूल 1 कर लें, उसके बाद जब दिल करे मॉड्यूल 2 कर लें। लेकिन हमारा क्या होगा कि मॉड्यूल 1 जैसे ही कंप्लीट हुआ, उसी के साथ साथ मॉड्यूल 2 स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो वेब ऐप डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, सर्टिफाइड कंप्यूटर ऑपरेटर, डिजिटल मार्केटिंग, ऑटोकैड 2D एंड 3D, हैंड राइटिंग एंड कैलीग्राफी और वीडियो एडिटिंग जैसे कुछ कोर्सेज करवाए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स ये प्रोफेशनल स्किल्स सीखें और साथ ही आप लोग अर्निंग लेवल पर पहुंच जाएं। ओके जी, वाई फ्री लो कॉस्ट कोर्सेज एंड वर्कशॉप्स, ये फ्री क्यों करवाया जाता है, लो कॉस्ट क्यों करवाया जाता है। आप इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो माशाल्लाह जिन्होंने कहा कि हम फ्री नहीं पढ़ना चाहते हैं, हम पे करेंगे, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल फ्री पढ़ रहे हैं, तो हमारी तरफ से सारे ही मोस्ट वेलकम। तो इसका मकसद क्या है, टू स्प्रेड इस्लाम यूजिंग टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस स्किल पीपल टू सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज टू बूस्ट आईटी सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। अब आईटी सेक्टर ऑफ पाकिस्तान को बूस्ट कैसे किया जा सकता है, कैसे मिल सकता है, कि आप लोगों ने ये जो कोर्स किया या जो टेक्नोलॉजी आपने सीखी, आप लोग अब इसके बाद करेंगे या लोकल काम करेंगे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल मार्केट प्लेस पे काम करेंगे। तो जब इंटरनेशनल मार्केट प्लेस पे काम करेंगे, डेफिनेटली आपकी अमाउंट जो है या आपकी पे जो है वो डॉलर्स में आएगी। तो बाहर के ममालिक से जब पाकिस्तान में डॉलर्स में अमाउंट आती है, तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान को हो रहा होता है और उसकी इकॉनमी बेहतर हो रही होती है। तो इसलिए आप आईटी सेक्टर को, पाकिस्तान के आईटी सेक्टर को बूस्ट कर सकते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी सीख के और पाकिस्तान के भी काम आ सकते हैं। अच्छा जी, वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, एक्चुअल में आप लोगों का बिकम अ प्रो वेब डिज़ाइनर है, तो वेब डिज़ाइनिंग के साथ साथ उसके बाद मोबाइल ऐप डेवलपमेंट और वेब ऐप डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं वो साथ साथ बस देख लें। जब करना हुआ तो आप लोग की अपनी मर्जी होगी, नहीं तो एटलीस्ट डिज़ाइनिंग तो करें, डिज़ाइनिंग करके तो अर्निंग स्टार्ट करिए, उसका भी फायदा होगा। कोर्स की डिस्क्रिप्शन कुछ है। The objective to design this program is to train and produce a skilled full stack web and mobile app developer, कि आप फुल स्टैक वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपर बन जाएंगे इंशाल्लाह जब आप ये कोर्स और इसके साथ मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 करेंगे। अच्छा, स्किल फुल स्टैक वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपर, फ्रंट एंड एंड बैक एंड यूजिंग द लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज मर्न MongoDB, Express, React, and Node.js stack, which are in high demand and local and in local and international job marketplace. हमारे पास अक्सर स्टूडेंट कह रहा हूँ, क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जिनकी वेबसाइट बनी हुई होती है और वो कहते हैं कि ये हमारी वेबसाइट है, इसको रिएक्ट पे कन्वर्ट करते हैं। ये जो वर्ड है रिएक्ट, इस पे कन्वर्ट करते हैं। रिएक्ट एक्चुअल में क्या है, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है, और जिस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके फेसबुक बनी हुई है वेबसाइट, और आप लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, आप लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, आप लोग फेसबुक की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो ये सारी की सारी रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव पर बनी हुई है, तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में आप जब कदम रखेंगे, इंशाल्लाह इस कोर्स का ही हिस्सा होगा और आप लोग इंटरनेशनल मार्केट प्लेस पे कदम रखेंगे और क्लाइंट्स वगैरह भी आएंगे, आप लोग काम भी करेंगे, तो उस टाइम आप लोग देखेंगे कि हर जगह यही लिखा हुआ होगा कि रिएक्ट का काम, और रिएक्ट का काम करने, इसका ये पैसे हैं, ये काम है, ये कर लो और पैसे ले जाओ। तो रिएक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोकल भी और इंटरनेशनल में भी। हम इस कोर्स में सीखेंगे क्या, अगर तो आप लोग के पास बॉल पॉइंट और नोटबुक वगैरह हैं, आप लोग लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लें, अच्छी बात है। नहीं तो ये आपको चीज़ मिल भी जाएगी, लेकिन बेहतर है कि लिख लें। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आप लोगों को ने अगर वेबसाइट को बनाना है तो आपको HTML लाजमी आनी चाहिए। HTML की मदद से आप अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। आप लोगों ने ये सीरा का फॉर्म फिल किया होगा, तो उस वेबसाइट पर जब आप लोग आए हैं,
जहाँ जहाँ आपको टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो वो टेक्स्ट आप लोग HTML की मदद से लिखते हैं। इसकी सिंपल सी एग्जांपल, आप लोगों ने एक घर बनाना है तो घर बिल्कुल फाउंडेशन से आपने तैयार करना है, तो उसके लिए आपके पास ईंटें, ब्रिक्स ज़रूरी है। और अगर वो है तो तब आप लोग के घर का स्ट्रक्चर बनेगा। उसी तरह आप लोग की वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो है वो HTML की मदद से बनता है। अब घर का स्ट्रक्चर बन गया, स्ट्रक्चर के बाद उसकी स्टाइलिंग वगैरह, पेंट वगैरह किया जाता है ताकि खूबसूरती आए। उसी तरह जब आप लोगों की वेबसाइट का स्ट्रक्चर बन जाए तो स्ट्रक्चर बनने के बाद आप लोग उसकी स्टाइलिंग करते हैं CSS लैंग्वेज की मदद से। HTML stands for Hypertext Markup Language, CSS stands for Cascading Style Sheet। इन दो लैंग्वेजेस की मदद से आप दुनिया की कोई भी प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं, कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, सिर्फ डिज़ाइन की हद तक, डेवलपमेंट नहीं, सिर्फ डिज़ाइन। तो दुनिया की कोई भी वेबसाइट आप लोग डिज़ाइन कर सकते हैं सिर्फ ये दो लैंग्वेज सीख के। HTML कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है कि टेक्स्ट कहाँ पर कौन सा आना है, हेडिंग्स आपने लिखनी है, पैराग्राफ्स लिखने हैं, आपने अनऑर्डर लिस्ट लगानी है, ऑर्डर लिस्ट लगानी है, आप लोगों ने इमेज को यूज़ करना है, ऑडियो यूज़ करनी है, वीडियो यूज़ करनी है। तो इस तरह की सारी चीज़ें आपकी HTML की मदद से पॉसिबल है। लेकिन वो इमेज या फिर ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट किस जगह पर है, कहाँ पर है, और साइज़ वगैरह क्या हो, तो ये सारी चीज़ें आप CSS की मदद से कर रहे होते हैं। उसके बाद बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप जो है ये CSS का फ्रेमवर्क है। आप लोग HTML CSS कर लें तो उसके बाद आप लोग बूटस्ट्रैप करेंगे। बूटस्ट्रैप क्या करता है, ये आपको बनी बनाई चीज़ प्रोवाइड कर देता है। लेट्स सपोज HTML CSS की मदद से, क्योंकि ये प्योर कोडिंग कोर लैंग्वेज है, आप लोग ने कोई चीज़ बनानी हो आप लोग इस दोनों की मदद से बना सकते हैं। लेकिन जो चीज़ आप HTML और CSS से बनाएंगे वो बूटस्ट्रैप पे आपको बनी बनाई मिल जाएगी। लेट्स सपोज एक चीज़ है, आप लोगों को एक हफ्ता लगेगा खुद बनाने में HTML CSS की मदद से, वही चीज़ आपको बनी बनाई मिल जाएगी बूटस्ट्रैप पे, और आप लोग उसको सिंपल यूज़ करेंगे, कोड को कॉपी पेस्ट करेंगे और आपकी वेबसाइट में लग जाएगा। लेकिन बूटस्ट्रैप को समझने के लिए, उसकी कस्टमाइजेशन के लिए आपको HTML और CSS आना ज़रूरी है। तो इसलिए बूटस्ट्रैप को यूज़ करने के लिए हम HTML CSS भी लाजमी करते हैं। कहते हैं ना, नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत है। तो इसमें भी वही चीज़ की अगर बूटस्ट्रैप करनी है आप लोगों ने तो HTML और CSS का आना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद गिट एंड गिटहब। गिट आपका एक सॉफ्टवेयर है जो सोर्स कोड को कंट्रोल कर रहा होता है, और गिटहब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोग कोड को अपलोड कर रहे होते हैं, सेव कर रहे होते हैं। आप लोगों ने अगर इस फील्ड में जाना है और आप लोग कल को जाके इंटरव्यू देते हैं कहीं जॉब के लिए, उन्होंने सबसे पहले आपसे एक ही सवाल करना है कि आपकी गिटहब की प्रोफाइल है, अगर है तो उसका लिंक शेयर कर दें। तो वो आपकी प्रोफाइल की मदद से ही, जिस तरह फेसबुक की प्रोफाइल होती है, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल होती है, उसी तरह गिटहब की प्रोफाइल, लेकिन गिटहब सिर्फ डेवलपर्स ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो गिटहब की प्रोफाइल देखकर ही वो जज कर लेते हैं कि आपको काम आता है कि नहीं आता है। अगर उनको आपकी प्रोफाइल पसंद आ जाती है तो उसके बाद वो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। गिटहब वर्क करता है गिट के साथ, अगर गिट ना हो तो गिटहब यूजलेस है, काम नहीं करेगा। तो इसलिए गिट और गिटहब ये दोनों एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। लेट्स सपोज एक और इसका फ़ायदा, आप लोगों ने एक बड़ी वेबसाइट पे काम करना है, डेफिनेटली कोई एक डेवलपर या एक डिज़ाइनर काम नहीं कर रहा होता। एक डेवलपर पाकिस्तान का है, एक किसी और मुल्क का है। जाहिर सी बात है हर कोई अपने अपने मुल्क में रह के ही काम कर रहा होगा। तो जब एक प्रोजेक्ट पर ही काम करना हो तो गिटहब में आपका कोड होता है, जिसने जितना काम किया है वो गिटहब में स्टोर करता रहता है और ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट डेवलप होती रहती है। और जिस तरह वर्जन 1, वर्जन 2 और 3, 4, 5 इस तरह मोबाइल एप्लीकेशंस की भी अपडेट्स आ रही होती हैं, या फिर वेबसाइट की भी फीचर्स वगैरह चेंज हो रही होती हैं, तो वो गिट और गिटहब में ट्रैक बनता रहता है कि कौन से वर्जन में कौन सा कोड था, और आज मैंने क्या काम किया है और दूसरा जो डेवलपर है उसने क्या काम किया है। तो ये सारी चीज़ें ट्रैक हो रही होती है।
उसके बाद गूगल फायरबेस, नेटलीफाई और सर्च होस्टिंग। HTML की मदद से आपने स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, CSS की मदद से आपकी डिज़ाइनिंग होगी, बूटस्ट्रैप यूज़ कर लिया तो आपका काम आसान हो गया, गिट और गिटहब में आपने अपना कोड सेव कर लिया। लेकिन ये भी जितनी भी चीज़ें हैं, आपकी वेबसाइट कंप्लीट तो हो गई है, लेकिन आपकी अपनी हद तक है। आपने अभी तक किसी और को दिखाया नहीं, और अगर आप पूरी दुनिया में अपनी वेबसाइट को चलाना चाहते हैं तो डेफिनेटली इंटरनेट का यूज़ होगा, और इंटरनेट में आपकी वेबसाइट का डाटा जा रहा होगा। तो डाटा जो जा रहा होता है वो फिर आप होस्टिंग कहलाती है, कि आप लोगों ने अपनी वेबसाइट का कोड कहीं पे अपलोड कर दिया और आपको एक डोमेन मिल गई। और जिस तरह facebook.com है, google.com है, instagram.com है, twitter.com है, ये डोमेन है, इसी तरह की आपको एक डोमेन मिल जाती है फ्री में। वो आप किसी को भी सेंड करें तो वो आपकी वेबसाइट को देख सकते हैं। तो इसी तरह गूगल की फायरबेस, गूगल कंपनी फायरबेस, नेटलीफाई और सर्च, ये 3 कंपनी है जो आपको फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। और भी होंगी, लेकिन ये 3 बेहतर है जो हमारे नज़र में है और हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप भी इसको यूज़ करेंगे फिर अपनी असाइनमेंट्स वगैरह के लिए भी। इसका एक और फ़ायदा भी, पहले क्या होता था जब हम किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज 9 to 6 हमने काम किया, काम करने के बाद हमने उसको काम दिखाना भी है कि हमने आज काम क्या किया है। तो काम दिखाने के लिए पहले क्या होता था, होस्टिंग भी पेड होती थी और डोमेन भी पेड होती थी। इसके फ्री की चीज़ें नहीं मिलती थी। पेड अभी भी है अगर आप लोगों ने अच्छी सर्विस को यूज़ करना है। अगर फ्री की सर्विस यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली उसकी स्पीड वगैरह स्लो और वो प्रोफेशनल वेबसाइट्स के लिए नहीं होती हैं। तो आपने क्या किया, वेबसाइट पे काम कर लिया आज का, अब क्लाइंट को काम दिखाना है। तो क्लाइंट को काम दिखाने के लिए एक तरीका है कि आप उसको वीडियो कॉल में ले लें, स्क्रीन शेयर करें और उसको समझाएं। एक तरीका है कि आप उसको स्क्रीन रिकॉर्ड करें, वीडियो बनाएं और शेयर कर दें उसके। अब जो तरीका है जो बड़ा बेहतर है कि आपने जितना काम किया उसको अपलोड कर दें। 1 सेकंड लगता है, आपने लाइव कर दिया और उसको लिंक शेयर कर दिया कि भाई ये काम किया है, आप इसको देख लो। जो चीज़ समझ में आती है तो वेल एंड गुड, जो नहीं आती है तो आप मुझे बता दो, मैं उसको ठीक कर देता हूँ। तो ये बहुत बेहतर काम हो गया। तो इसलिए फ्री की सर्विसेज बहुत ही फ़ायदे में रह जाती हैं समटाइम्स। उसके बाद SCSS, सैसी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। आपने CSS वर्ड, ये CSS वर्ड कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स ऊपर पढ़ा है। तो सेम यही चीज़ बस SCSS की मदद से क्या हुआ कि CSS का ही काम जो आप लोग कर रहे होते थे वो काम भी मज़ीद आसान हो गया। जैसे जैसे चीज़ें अपडेट होती जा रही हैं, लेटेस्ट आती जा रही हैं, आपका काम मज़ीद आसान होता जाता है। तो उसी तरह CSS को भी मज़ीद सुपर पावर्स का कहा जाता है कि SCSS ने CSS को सुपर पावर दे दी और आपका काम आसान हो गया। तो ये आप लोगों की डिज़ाइनिंग की हद तक ये मॉड्यूल 1 है कि आप लोग HTML सीखेंगे, CSS, बूटस्ट्रैप, गिट एंड गिटहब, गूगल फायरबेस, नेटलीफाई, सर्च और SCSS। ये कुछ चीज़ें जो वेब डिज़ाइनर यूज़ कर रहे होते हैं। जब आप लोग मॉड्यूल 1 कर लेंगे, आप लोग इसको करें, बहुत अच्छे तरीके से करें, जिस चीज़ की समझ ना आए बार बार पूछें। और मॉड्यूल 1 करने के बाद अगर आपको खुद को फील हो कि हाँ जी अब मैं डेवलपमेंट की तरफ जा सकता हूँ, मॉड्यूल 2 में कर सकता हूँ, तो फिर आप लोग मॉड्यूल 2 में आ जाएं, मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज एटलीस्ट कम से कम वेब डिज़ाइनर ज़रूर बन जाएं। वेब डिज़ाइनिंग करते रहें, वेब डिज़ाइनिंग करने के बाद आप वेब डिज़ाइनर कहलाएंगे और वेब डिज़ाइनर बनने के बाद आप डेवलपमेंट की तरफ आ जाइएगा। अक्सर डिज़ाइनर इस तरह कॉन्टैक्ट में ही है कि जैसे ही मॉड्यूल 2 स्टार्ट होगा उन्होंने मॉड्यूल 2 को करना है, कि डिज़ाइनिंग उनको आती है और वो डेवलपमेंट की तरफ मूव करना चाहते हैं। तो ये आप लोग का मॉड्यूल 1 था। इसके बाद आप लोगों की जावास्क्रिप्ट आ जाती है। जावास्क्रिप्ट इस टाइम दुनिया की नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद रिएक्ट आ जाती है। रिएक्ट के बाद रिडक्स, गूगल फायरबेस, नोड जेएस, मोंगोडीबी, रिएक्ट नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह के लिए, और सेवरल प्रोजेक्ट्स एंड वीकली असाइनमेंट्स। स्मॉल बिट, आपको हर वीक असाइनमेंट मिला करेगी। आप लोगों को कल एक आज क्लास हुई है और एक कल क्लास होगी, वीकेंड क्लासेस सैटरडे संडे। तो कल की क्लास के बाद आपको कल एक वीकली असाइनमेंट मिलेगी जो आप नेक्स्ट क्लास से पहले पहले सबमिट करवाएंगे।
सबमिट कैसे करवाएंगे, असाइनमेंट कैसे बनानी है और उसको हम देखेंगे कैसे, तो ये कल ही डिस्कस करेंगे। लेकिन कल आपको इंशाल्लाह एक तो हमने HTML पढ़ लेना है और कल आप लोग अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करना भी सीख जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फाइनल प्रोजेक्ट, आप लोग एक फाइनल प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे एट द एंड ऑफ द दिस कोर्स। आप लोगों ने क्या करना है, एक फाइनल प्रोजेक्ट जो प्रोफेशनल वेबसाइट्स होती हैं, प्रोफेशनल वेबसाइट डिज़ाइन जो होगा वो आप लोगों ने एक डिज़ाइन करना है और वो आप लोग का फाइनल प्रोजेक्ट कहलाएगा। उसके साथ साथ आप लोगों ने, आप अपनी वेबसाइट में आइकन्स किस तरह ऐड कर सकते हैं, आप लोग गूगल मैप्स किस तरह ऐड कर सकते हैं, और आप लोग डोमेन कैसे परचेज कर सकते हैं, आप डोमेन फ्री में कैसे हासिल कर सकते हैं, और फ्री में वेबसाइट्स को किस तरह डिप्लॉय कर सकते हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ आएंगी। उसके बाद इसका स्कोप, ये जो कोर्स आप लोग कर रहे हैं या वेब डेवलपमेंट या सिर्फ सिर्फ वेब डिज़ाइनिंग करने के बाद इसका स्कोप क्या है मार्केट में, तो उस पर आते हैं। स्कोप इन मार्केट, गेट हाईली पेड जॉब्स इन लोकल मार्केट। अगर तो आप लोग सिर्फ वेब डिज़ाइनर ही रहना चाहते हैं, मेरे कुछ जानने वाले हैं, उन्होंने ही बताया था कि एक डिज़ाइनर जिसको सिर्फ HTML CSS बूटस्ट्रैप आती है, HTML CSS और बूटस्ट्रैप जो आप लोग इस कोर्स में कर रहे हैं, वो इस टाइम 60 से 70 हज़ार रुपये महीने का कमा रहे हैं, सिर्फ डिज़ाइनर। और उसको कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ डिज़ाइनिंग करता है और वो इतनी अमाउंट ले रहा है। अगर यही आप फुल स्टैक डेवलपर बन जाए, जो मर्ज स्टैक डेवलपर है, जो हमने शुरू में पढ़ा कि आप ये जितनी चीज़ें आपने देखी थी, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट और गूगल फायरबेस, नोड JS, मोंगोडीबी, रिएक्ट नेटिव वगैरह, तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोग पढ़ लेते तो महीने का, स्टार्टिंग में नहीं, बिल्कुल एक्सपीरियंस के बाद, 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाए उसके बाद मंथली आप 3 से 4 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो इस लेवल पे इसकी अमाउंट वगैरह मिलती है। इस फील्ड का फ़ायदा इतना है कि अक्सर आप लोग IT फील्ड में देखें, शायद आप लोग को भी पता हो कि 2-3 साल भी काम कर लें या जिन्होंने कर लिया है, उनकी सैलरी भी अब कह लें 25 से 30 हज़ार रुपये ही IT वालों की। और सालाना का देखें हिसाब तो 3,60,000 बन जाता है अगर 30 हज़ार रुपये सैलरी है। तो अक्सर डेवलपर जो है 2-3 साल के बाद महीने का 3, 3.5, 4 से 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो इसलिए इस फील्ड और इसे करने वाले बहुत हैं, लेकिन डेफिनेटली चीज़ मुश्किल है तो मेहनत भी है, और मेहनत है तो उसका फल भी बहुत ज़्यादा है। तो चीज़ मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर मैं अपनी ही एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो फिर कोई भी कर सकता है इसको। वो मुश्किल ज़रूर है पर मेहनत है, और मेहनत करेंगे तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। ओके जी, ये जॉब का हो गया। अगर आप लोग जॉब नहीं करना चाहते हैं तो फ्रीलांसिंग में आ जाएं। जंप इनटू फ्रीलांसिंग मार्केट एंड स्टार्ट अर्निंग $100s पर मंथ। इसके लिए क्या है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। लास्टली इंग्लिश आती है तो आप क्लाइंट से बात कर सकते हैं, क्लाइंट से बात कर सकते हैं तो फिर प्रोजेक्ट में काम कर सकते होंगे। और फ्रीलांसिंग में ये है कि आप लोग के कोर्स का ही हिस्सा होगा इंशाल्लाह कि जब आप लोग ये कोर्स कंप्लीट कर रहे होंगे तो आपको बताया जाएगा कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, उसमें अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, और फिर ऑर्डर्स वगैरह गेट करने का तरीका क्या है, किस तरह क्लाइंट से बात करनी है, किस तरह आपने, अगर ऑर्डर वगैरह सक्सेसफुल हो जाता है तो पेमेंट कैसे लेनी है। तो ये वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें आ जाएंगी इंशाल्लाह। फ्रीलांसिंग के बाद आ जाती है कि अगर आप लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं, एक्चुअल में तो फ्रीलांसिंग भी बिजनेस है, लेकिन अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, आप अपने ही प्रोडक्ट लॉन्च करें और मार्केट में एंटर हो जाएं। इसके लिए क्या है ज़रूरी, आपके पास एक यूनिक आइडिया होना चाहिए सक्सेस होने के लिए, और आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। लाइक फूड पांडा और क्रीम की एग्जांपल है। अब इसमें सक्सेस होने के लिए यूनिक आइडिया और मार्केटिंग, आप दुनिया की सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन बना लें,
लेकिन किसी को पता ही नहीं कि वो एग्जिस्ट भी करती है, तो ऐसी एप्लीकेशन बनाने का फ़ायदा नहीं। और आप जितनी मर्ज़ी अच्छी मार्केटिंग कर लें, लेकिन उस ऐप का कोई यूज़ ही नहीं है, वो किसी की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर ऐसी ऐप बनाने का फ़ायदा नहीं, उस ऐप के मार्केटिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो यूनिक आइडिया, मैं एग्जांपल भी इसकी ही देता हूँ। जिस तरह फूड पांडा का कंपेटिटर चीते आ गया, क्रीम का कंपेटिटर पहले उबर था, उसके बाद एक और ऐप आ गई आप लोग की इन ड्राइवर। इन ड्राइवर में क्या हुआ, यूनिकनेस उसमें क्या हुई, क्रीम और उबर में क्या होता था कि फेयर जो किराया है वो ऐप खुद बताती थी कि इस जगह से लेकर इस जगह तक का किराया इतना है। इन ड्राइवर में क्या हुआ कि आप उसका फेयर जो है, किराया जो है वो खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपकी समझ में आ रहा है कि 200 रुपीज़ का फेयर होना चाहिए तो आप 200 रुपीज़ लिखें। अगर वो रिक्शे वाला या गाड़ी वाला ड्राइवर जो भी है वो कहता है कि 250, आप उससे बात कर सकते हैं कि 220 मैंने देने हैं। तो अगर वो मान जाता है तो आप लोग उसके साथ सफ़र कर सकते हैं। तो ये इन ड्राइवर का कंसेप्ट है जो लोकली चलता है यहाँ पर। तो उसने एक यूनिक आइडिया अपनाया जो उसने ज़रूरत समझी, और उसने मार्केटिंग बहुत की। अगर आप लोग आज से 3 4 5 महीने पहले की तरफ देखें तो फेसबुक पे होते थे तो इन ड्राइवर, यूट्यूब पे भी वीडियो देख रहे हैं तो इन ड्राइवर, गूगल विजिट कर रहे हैं तो इन ड्राइवर, हर जगह इन ड्राइवर ही मार्केटिंग बहुत हुई थी उसकी। तो इसलिए अब हर किसी को ही तकरीबन पता है, आप में से भी शायद जितने सुन रहे हैं आप सबको पता है कि इन ड्राइवर भी कोई ऐप है और उसका क्या काम होता है। तो ये इसका स्कोप मार्केट में। इसके बाद जी, कोर्स कंप्लीटेड, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा सीरा का कि आप एक वेब डिज़ाइनर हैं। लेकिन हमारी फील्ड में जो है सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है। आप लोग सर्टिफिकेट जितने मर्जी ले लें, आपके पास स्किल्स नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपके पास पीएचडी की डिग्री है, उसने पीएचडी की डिग्री नहीं देखनी, उसने देखना है कि आपको काम आता है कि नहीं आता है। हम भी अगर किसी को टीम में रखें, कोई वेबसाइट डेवलप करवाना चाहते हैं तो हम उसकी डिग्री, आज तक मेरा नहीं ख्याल मैंने भी कभी किसी के बारे में पूछा हो कि आपने क्या पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है। भाई आपको अगर काम आता है तो आप मेरे काम के लिए तो वही है, मैंने आपकी डिग्री का क्या करना है। तो हमारे पास सीवी आती है, हम उसका एक्सपीरियंस देखते हैं और उसको टेक्नोलॉजी कौन कौन सी आती हैं। अगर हमारी समझ में आता है हम उसे कॉन्टेक्ट करते हैं और उसको एक टास्क दे देते हैं। अगर वो टास्क को फुलफिल कर लेते हैं तो हम उसको रख लेते हैं अपनी टीम में, अदरवाइज हम उसे मार्केट कर लेते हैं। तो एक्सपीरियंस आपका बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है आपकी डिग्री का। और अगर डिग्री है और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है, तो उस डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं। अगर स्किल्स है आपके पास और एक्सपीरियंस नहीं है, सॉरी डिग्री नहीं है, तो वो स्किल्स आपकी काम आ जाएंगी। हमारे सॉफ्टवेयर हाउस में एक मैट्रिक के स्टूडेंट है। सर जी, जी जी, मतलब आपका कॉल कट गया। सर आवाज बंद हो गई। एक मिनट। स्क्रीन अब शेयर हो। अब आ रही है? जी जी, जैसे आवाज आ आवाज़ रही आ है। रही है, मैं स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर। जी आ गई स्क्रीन। यस जी सर, आ गई। तो बताने का मकसद ये कि अच्छा, मैं वो स्टूडेंट के बारे में बता रहा था कि मैट्रिक के स्टूडेंट, मैट्रिक भी उन्होंने कंप्लीट नहीं किया और माशाल्लाह इतनी बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन, इतनी बेहतरीन वेबसाइट डिज़ाइन और डेवलप कर रहे होते हैं कि हम खुद भी कभी कभी हैरान रहते हैं कि भाई ये क्या वाकई इन्होंने किया है। तो माशाल्लाह उनका एक्सपीरियंस बहुत है। और उनका एक्सपीरियंस देख के, हालांकि मैं उनको अ, ऐसे नहीं जानता था, एक दिन वो कोड कर रहे थे, अपने भाई के साथ थे, कोडिंग कर रहे थे। तो उनकी कोडिंग देख के मैंने उनसे बात की और मैंने उनको अपने सॉफ्टवेयर हाउस में बुला लिया कि आप यहाँ पर आ जाएं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। और वो तो मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ है। तो बताने का मकसद ये कि अगर पैशन है
और आप कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर सीखने का मूड ही नहीं है, कोई दिल नहीं है, तो फिर आप लोग वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते हैं। तो जिस तरह आप लोग की ये सैटरडे संडे क्लास है, सैटरडे संडे बस क्लास ली और कोई असाइनमेंट नहीं बनाई और प्रैक्टिस नहीं की, तो फिर इसको भी करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि जो चीज़ आप लोग पढ़ रहे हैं, जो चीज़ सीख रहे हैं, जिस चीज़ की समझ लगे, साथ साथ करते जाए। तो इसके बाद कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ये ऑन साइट वालों के लिए थे, आप लोगों के लिए तो नहीं। बहरहाल आप लोगों ने करना है, अटेंडेंस आप लोग अपनी देखिएगा, लाजमी अटेंडेंस को कम ना कीजिएगा, क्योंकि आपके जितने भी, अच्छा जी, इसमें आते हैं कि आपके जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे लिंक हैं। आज तो ओरिएंटेशन क्लास होगी ना, कल हमने HTML को स्टार्ट कर देना इंशाल्लाह, और साथ ही डिप्लॉयमेंट भी सीख लेंगे। तो कल चैप्टर 1 हमारा हो गया। चैप्टर 1 आपका चैप्टर 2 के साथ क्या, बल्कि पूरी ज़िंदगी साथ चल रहा होगा, क्योंकि अगर आप लोग स्पीड में रहना चाहते हैं, HTML लाजमी है, CSS लाजमी, सारी लिंक होती रहती है। तो HTML का पहला लेक्चर, जब तक आप वेबसाइट की डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप पूरी ज़िंदगी वो आपके साथ चलेगा चैप्टर। तो चैप्टर 2 कर लेते हैं, वो चैप्टर 1 के साथ लिंक है, चैप्टर 1 एंड 2 थर्ड के साथ लिंक है, फिर पहले 3 4 के साथ लिंक हो जाते हैं, पहले 4 पाँचवें के साथ, पहले 5 छठे के साथ। मीन्स कि इस तरह लेक्चर आपके लिंक्स होते रहते हैं एक दूसरे के साथ। अगर आप किसी एक दिन क्लास मिस कर दें तो आप लोगों का अपना ही नुकसान होगा, हमारा नहीं होगा।